हेलो दोस्तों, स्वागत है रहस्यमय महिमा चैनल में। आज लेके चलने वाले हैं हम एक ऐसी यात्रा पे जहां इच्छा और भय टकराते हैं और जहां साधना और शक्ति आमने सामने खड़ी होती है। एक साधक का आगे खुलता है देवव्रत का वो रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य साधना शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिले जंगल की चेतावनी रात के 12:36 3:30 शांत लेकिन संकेत देने वाला। हिमालय के गोद में बसे गजेंद्रपुर गांव में एक युवक रहता था। गजेंद्रपुर गांव में आदित्य नाम का युवक रहता था। मन उसका शांत था। मन में एक कमी और बेचैनी हमेशा तड़पती रहती थी। आज की कथा ऐसी मोड़ पे आपको ले जाएगी जो लोभ और भय के बीच लोभ और भय से डगमगाता इंसान यक्षिणी शक्ति से टकराता है और अंत में वो जान पाता है असली देव धन या मन का धन होता है। तो फिर आइए एक दीपक जलाइए और इस रहस्यमय यात्रा में हमारा साथ आइए। एक शाम गांव के बाहर एक अंग्रेज साधु ने बरगद के पेड़ बैठे हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम धन नहीं चाहते हो बेटा, तुम शक्ति चाहते हो और शक्ति का मार्ग सरल नहीं होता। आदित्य आश्चर्य में था, वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही साधु ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, उस दिशा में मत जाना, वह एक पुकार है, केवल उन्हीं को सुनाई देती है जिनका मन डगमगाता है। लेकिन यही कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। रात की पुकार 3:31 7 बजे धीरे धीरे डरा खींचता हुआ रात गहरी, धीरे धीरे डरावना खींचता हुआ रात गहरी हो चुकी थी। आदित्य की कदम खींचता हुआ कोई अदृश्य शक्ति द्वारा जंगल की ओर खींच रहे थे। अचानक कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, झाड़ियों के पीछे से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर, उसके बीच खड़ी एक अलौकिक चमक से भरी स्त्री। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुमने एक खालीपन है। आदित्य की सांसें तेज हो गया और वह आगे बोला, तुम्हें देव धन चाहिए या मन का धन? उसकी आवाज मानो मन के भीतर तक उतर रही थी और अगले ही पल अचानक वो हवा में विलीन हो गई। परिवर्तन पहली बार आदित्य को एहसास हुआ। उसका मन शांत और हर काम आसान होने लगा था। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। जितना धन वो अपने मेहनत से एक सप्ते में जोड़ लिया उतना लोग सालों में नहीं जोड़ पाते हैं। पर उसके मन में एक सोच हमेशा जगता, वह कौन थी? और फिर एक रोज फिर वो आई, उसी सौम्यता में, उसी चमक में, मगर इस बार उसकी आंखें गंभीर थी। आदित्य, तुम जिस धन को खोजना चाहते हो वो धन बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है और आधे रास्ते से तुम लौटना चाहते हो। आधी साधना कभी भी सही नहीं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। और फिर आदित्य के चेहरे पे भय तैर गया। मुझसे ऐसी क्या भूल हुई? वह बोली, तुम्हारी नियत डगमगा रही है, यही सबसे बड़ी भूल है। और गायब हो गई, लीन हो गई। परीक्षा की अवस्था उस राज आदित्य को अजीब अजीब सी सपने आ रही। दौड़ते हुई छाए, जलती हुई आंखें, एक और एक आवाज जो वो कह रही थी, मन साफ रखो वरना सब खो दोगे। अचानक उसकी कुटिया की दीवारें
जोर जोर से हिलने लगी। हवाओं में एक अजीब सा गूंज जीत उठी और उसका रूप भयानक, डरावनी और क्रोध में भरी हुई थी। वह बोली, आदित्य, तुम देव धन चाहते हो या? एकदम से आदित्य का मन कांप उठा और फिर बाद में उसको एकदम से साधु की बातें याद आई। फिर उसने सिर झुका करके कहा, शक्ति का मार्ग आसान नहीं, मुझे भौतिक सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे मन का शांति चाहिए। एक पल के लिए सब शांति छा गया और फिर उन्होंने मुस्कुरा करके मात्र भाव से उसे देखा। देव धन का वास्तविक अर्थ, वह बोली, सच्चा धन सोना चांदी नहीं होता आदित्य, यह होता है मन का प्रकाश, विवेक, साहस, सही मार्ग चुनने की क्षमता, क्योंकि तुमने साधना पूरी कर ली है, पूरी हो गई है, क्योंकि तुमने खुद को जीत लिया है। धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी, जंगल, हवा सब शांत होने हो गए और आदित्य ने जब आंखें खोला तो उसके अंदर एक अजीब सी सुकून और शांति थी। और उस दिन से ऐसी खुशी, ऐसी शांति और ऐसी सरलता आई जो कभी डगमगाई नहीं। और फिर गांव वाले कहते हैं कि उसने धन नहीं, ज्ञान पाया था और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिद्धि थी। दर्शन, ज्ञान और रहस्य की ये कथा आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर और ऐसी ही मनमोहक रहस्यमय कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें मोटिवेट मिलती है दोस्तों इन तरह की आपके पास कथाएँ लाने के लिए। हम फिर मिलेंगे रहस्यमय कथा का साथ रहस्यमय नीमा चैनल में।